अपने संसदीय क्षेत्र को तो नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा सजाया और संवारा है कि अब उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। नहीं तो कभी किसी ने सोचा था क्या कि क्रूज का मजा लेने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने देश में ही, अपने यूपी में ही, बनारस में ही ये सब मिल जाएगा। और वो भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे लंबा और लग्जरी रिवर क्रूज। जी, 13 जनवरी वो तारीख है जिस दिन पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस लग्जरी क्रूज के इस लंबे सफर को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एमवी गंगा विलास ये सफर का नाम है, जो कि 5 या 10 दिन का नहीं बल्कि पूरे 51 दिन का सफर है। गंगा रिवर क्रूज भारत और बांग्लादेश के लगभग 5 राज्यों और लगभग 27 नदी प्रणालियों से होते हुए 3200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगा। जी, बांग्लादेश। इस बेहतरीन क्रूज यात्रा में भारत के कई शहरों को तो आप एक्सप्लोर कर ही सकेंगे, साथ ही साथ बांग्लादेश को भी एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिलेगा। इस सफर में विश्व विरासत स्थलों, नेशनल पार्क, नदी, घाट, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, ओडिशा में भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, असम में गुवाहाटी और बांग्लादेश में ढाका जैसे हजारों स्थलों पर घूमने का मौका मिलेगा। और हमने ये यात्रा शिप, इसमें स्विस टूरिस्ट है, शुरुआत की है, जो कि स्विट्ज़रलैंड से हमारे एक सहयोगी हैं थुरगाव ट्रैवल के, उन्होंने अरेंज की है। जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उसमें कितना बड़ा अचीवमेंट है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं, ये बहुत बड़ा प्रयास है। और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इससे जल मार्ग को बढ़ावा मिलेगा, और उससे ये भी सिद्ध होगा कि आप बनारस आ सकते हो, चाहे दिसंबर हो या जनवरी में। क्योंकि बहुत बारी भ्रांतियाँ होती हैं कि साहब पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो इसमें चाहे कार्गो के लिए हो, चाहे पर्यटकों के लिए हो, पैसेंजर्स के लिए, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि चीज़ें हो सकती है, और भारत सरकार इसको बढ़ाने में कटिबद्ध है। यात्रियों के लिए क्या-क्या सुविधाएं हैं? यात्री इस यात्रा कर रहे हैं जी, इसमें जो सुविधाएं हैं, मैंने बताया कि इसमें स्पा है, जिम है, और लाइब्रेरी है, फिल्म देख सकते हैं लोग बाग, लेक्चर्स होते हैं, ये सारी सुविधाएं। कितनी दूर की यात्रा ये करेगा? ये 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा डिब्रूगढ़ तक। कितने यात्री सवार होंगे? और इसमें 31 यात्री सवार होंगे। कब इसके यहाँ से कब जाएगा? ये 13 तारीख को यहाँ से शुरुआत होगा। अगले 2 दिन में वो लोग बनारस का भ्रमण करेंगे, जहाज़ पे रहेंगे, और 13 तारीख को जाएंगे। जैसा कि आपने बताया, इसके अंदर अपने बनारस और आसपास के जो हस्तकला है, उनसे चीज़ें भी रखी गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं पहचान दे रहा है, जो विदेशों को लुभाएगा कि ये सब चीज़ें भी बनारस में बन। हाँ, और उनको बनारस की, बल्कि क्या हुआ कि इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, जो कि एक बहुत स्पेशल फैब्रिक है जो बनारस की बनी है, और लोगों ने देखा कि ये तो बहुत सुंदर है, क्या हम इसको ले जा सकते हैं? मैंने कहा ले तो नहीं जा सकते, पर आगे से जब लोग आएंगे तो आपको ये उपलब्ध होगी। तो ये एक्सपोजर है हमारे क्राफ्ट्स के लिए, चाहे टेक्सटाइल्स हों, चाहे टाइल्स हों, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कारपेट्स हों, सबके लिए। बनारस से जब ये डिब्रूगढ़ आएगा तो कितने यात्री इसमें सवार होंगे? 31। कहाँ के यात्री रहेंगे? सब स्विट्जरलैंड के यात्री हैं, मैंने जैसे बताया आपको, और 31 यात्री होंगे। क्या उनका अनुभव है? कुछ बातचीत होती है तो क्या बताते हैं? देखिए, ऐसा है कि वो आ रहे हैं, तो अभी तो शुरुआत ही है, तो अनुभव तो 2-4 दिन के बाद में ही होगा ना। कहाँ स्टॉपेज रहेंगे सर आपके? स्टॉपेज तो 40-45 जगह पे हैं। जैसे यहाँ से गए तो गाजीपुर हुए, फिर बक्सर हुए, फिर चिरांद हुआ, और फिर पटना हुआ। इस तरह बहुत से स्टॉप है, हर रोज़ कुछ ना कुछ स्टॉप होता ही है। कितने दिन की यात्रा ये रहेगी? ये करीब 50 दिन के ऊपर 52-53 दिन की यात्रा। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इस क्रूज में विदेशी क्रूज से भी ज्यादा सुविधाएं होंगी। इस क्रूज में करीब 18 स्वीट्स हैं। इस जहाज में मौजूद लग्जरी सुविधाओं की बात करें तो इसमें एक शानदार और भव्य रेस्टोरेंट है, स्पा है, सनडेक भी है। रेस्टोरेंट में भी भारतीय व्यंजनों के साथ साथ विदेशी व्यंजनों का भी बुफे काउंटर है। इसके अलावा टॉप डेक पर आउटडोर सिटिंग के साथ साथ कॉफी टेबल भी मौजूद है। शानदार बाथरूम, फ्रेंच बालकनी, डिलक्स रूम, स्पोर्ट्स रूम और फिटनेस रूम भी मौजूद है। जैसा आप जानते हैं, 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका झंडारोहण दिखा के यहाँ से रवानगी की जाएगी। ये गंगा विलास क्रूज़ है, अब यहाँ से निकलेगी और 51 दिन के जर्नी में पूरे गंगा और ब्रह्मपुत्र होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगा। लगभग 3200 किलोमीटर के आसपास ये सफ़र करेगा, और रास्ते में जितने भी सांस्कृतिक और पर्यटन के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थल है, वहाँ भी जो पर्यटक आते हैं उनको उस स्थल के बारे में, वहाँ की जो संस्कृति के बारे में भी
दिखाया जाएगा, उनको एक फील दिया जाएगा। सर, देखा ये जा रहा है कि आमतौर पे हवाई मार्ग कितना ये महत्वपूर्ण है? जितने अधिक पर्यटक आते हैं उतना लोकल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। वहाँ के यहाँ के जो स्थानीय जो हमारे व्यापारी बंधु है और यहाँ के जो हमारे उद्यमी हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा है। एक नई शुरुआत है इसमें। जनरली जो क्रूज़ में हाई एंड कस्टमर्स जो आते हैं और उनके द्वारा जैसे यहाँ 4 दिन उनके द्वारा यहाँ पे विभिन्न स्थलों का भी विज़िट है, स्थानीय हैंडीक्राफ्ट और उसको भी ये लोग खरीदेंगे, यहाँ की लोकल क्विज़ीन को भी ये टेस्ट करेंगे और साथ साथ यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की कला है, उसके बारे में भी ये लोग जानेंगे। तो इस तरह की एक अच्छा एक नई शुरुआत है और ऑलरेडी जो पर्यटन की दृष्टि से जितना हमारे यहाँ चल रहा है उसके एक एडिशन है। तो निश्चित इसके कारण जो है काशी के लिए और बेहतर ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये क्रूज इतना ही शानदार है तो फिर इसका किराया भी भारी भरकम ही होगा। तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आखिर इस दुनिया के सबसे लंबे क्रूज का सफर करने के लिए आपको कितनी कीमत चुकानी होगी। दुनिया के सबसे लंबे क्रूज का क्या है किराया? अगर आप इस बेहतरीन और सबसे लंबे क्रूज में सफर करना चाहते हैं तो आप आसानी से एमवी गंगा विलास के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए अंतरा क्रूजेज, अंतरा लग्जरी रिवर क्रूजेज वेबसाइट पर विजिट करके आसानी से टिकट बुक किए जा सकते हैं। यहाँ आपको अपने बारे में, सफर के बारे में कुछ जानकारियां देनी होंगी, जिसके बाद आसानी से आपकी टिकट बुक हो जाएगी। किराए के बारे में वैसे तो कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि इस क्रूज पर प्रति व्यक्ति किराया करीब 24,500 रुपए है। कहा तो ये भी जा रहा है कि क्रूज का किराया भारतीय और विदेशी लोगों के लिए एक बराबर होगा। शुक्रवार को यानी कि कल पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे। इस विशालकाय क्रूज का नाम गंगा विलास है। क्रूज के साथ ही पीएम मोदी वाराणसी में गंगा नदी के तट पर एक टेंट सिटी का भी उद्घाटन करेंगे। इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गंगा विलास क्रूज वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगा। ये क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ और फिर बांग्लादेश तक की 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा, जो कि पूरे 51 दिन की होगी। इसी क्रूज को जब पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे तो इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आज शाम वाराणसी पहुंच जाएंगे और शुक्रवार को आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री यहां अधिकारियों के साथ वाराणसी में चल रही विकास परियोजनाओं, कानून व्यवस्था और G20 सम्मेलन को लेकर की जा रही तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। वैसे